हेलो नमस्ते मित्रों। आज का हमारा वीडियो पाकिस्तान की पब्लिक जो रिएक्शन दी है उस पे है। अच्छी अच्छी आपके लिए क्लिप हम लाए हैं। पहली बात तो समझ जाइए, ये बातचीत होता ही नहीं अगर अमेरिका वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री। अमेरिका इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, बल्कि अमेरिका पिट गई है, काफी हद तक पिट गई है। 1 साल बाद यही अमेरिकी भीख मांगेंगे और पाकिस्तान से कर्जा मांगेंगे इंशाल्लाह। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। क्यों वो खामखा अपना मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंसलेस हो जाएंगे। उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है इजराइल के खिलाफ, और उनके पास अब ये कह रहे हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बम जो है वो ना आ सके। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पहले दिन के मुज़ाकरात अभी तक जो शराइत हमने दी हैं, ईरान ने उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, ईरान ने उन मुज़ाकरात को नहीं माना, तो अभी तक के मुज़ाकरात को जो नायब सदर हैं उन्होंने नाकाम करार दे दिया। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का मेरे ख्याल में कि एक हम हर वक्त कहते थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। कितने सारे मुल्क आ गए हैं जो या पावरफुल हैं या पोटेंशियली पावरफुल हैं, और जिनकी बातें और जिनकी ख्वाहिशात हमको सुनना चाहिए, एंड वी कैन नॉट इग्नोर देम। मेरे ख्याल में अगर इंडिया कुड डेवलप इकोनॉमिकली, ये जो 6% उनका रेट ऑफ ग्रोथ है, गुड लीडरशिप and 7-8% development rate for the next 20 years, फिर India can talk from a position of greater strength, and it could become one of the 4 or 5 multi powers in the world. मेरे ख्याल में ultimately 15-20 साल में there is place for 1 or 2 more powers, one or 2 more world powers. पाकिस्तान ने कहा था कि आप 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात में बैठ जाएं, यानी मुज़ाकरात का एक दौर और कर लें और एतवार के दिन 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात कर लें। इसके ऊपर कुछ इत्तफाक राय हुआ भी था, लेकिन उसके बाद क्योंकि लगातार राब्ते में थे जेडी वेंस अमेरिका में, तो शायद अमेरिका से उन्हें ये इंस्ट्रक्शन आई कि ठीक है आप लोग वापस आ जाएं और इस मामले को यहीं पे रोक दें। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट से मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप चीजों के साथ मुंसलिक है और डोनाल्ड ट्रंप को सारे मुज़ाकरात की रिपोर्ट मिल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस हवाले से ये स्टेटमेंट दिया कि मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई चाइना को, क्योंकि एक खबर चली थी कि चाइना ईरान को कुछ हथियार दे रहा है जो फिजाई दिफा के लिए है, यानी एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए वो एंटी एयरक्राफ्ट कोई हथियार है वो दे रहा है, कंधे पे रख के चलाने वाले बाजूकात हैं, और वो हेलीकॉप्टरों को और एयरक्राफ्ट को या ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। तो चाइना ऐसे कुछ हथियार ईरान को दे रहा है, ये दावा किया गया। लेकिन बाद में अमेरिकी सदर ने इस पर धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि अगर चाइना ईरान को हथियार फराहम करेगा तो संगीन नताइज होंगे चाइना के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने चलते हुए एक सहाफी से बात की और वो बात रिपोर्ट हुई। दूसरी जानिब बरतानिया ने एक दावा किया। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो लगभग कोई 50 मुल्कों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर एक कोई इत्तेहाद बना रही है, जिस इत्तेहाद को आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वाकई में अब ताकत के बलबूते पे या ताकत के जोर पे आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है? क्योंकि चाइना ने और रशिया ने बजोरे ताकत वीटो कर दिया था उस करारदाद को जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी कि आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाया जाए। अब अगर कुछ ममालिक इस आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाने आएंगे, तो जिन ममालिक ने इस करारदाद को वीटो किया है, क्या वो इस ताकत के इस्तेमाल को रोकेंगे? क्या चाइना और रशिया बीच में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसी मौके पर खबर आती है कि शहबाज शरीफ एक हंगामी तौर पे सऊदी अरब का विजिट करेंगे। अब यूएई जो है वो पाकिस्तान से $3.5 अरब वापस ले रहा है। सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब दे रहे हैं, और ये कर्जा है, ये कोई हमारी मदद नहीं, हमारे पास रहेंगे नहीं ये पैसे, ये वक्ती मदद है, कर्जे की सूरत में है। ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, वो आपके अकाउंट में रख देंगे, और इस पैसे को नॉर्मली आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपने यूएई का पैसा वापस करना है तो इस पैसे को आप अपने अकाउंट में उस पैसे की जगह पे रख लेंगे। तो अमानतन उनका पैसा पड़ा रहेगा, ताकि पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर एक वो जो होता है थोड़ा सा आपका कौमी खजाने में पैसा होना चाहिए, IMF को भी तसल्ली रहती है, तो ये वो पैसा होगा जो वहां पड़ा रहेगा। पहले भी हमने रखा हुआ है मुख्तलिफ ममालिक का पैसा, हमारे अपने पैसे तो है नहीं ज्यादा, चाइना के हैं, यूएई के हैं और सऊदी अरब के हैं, तो ये सऊदी अरब और कतर के मजीद पैसे पाकिस्तान के कौमी खजाने में आ जाएंगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। दूसरा, पाकिस्तान की एयरफोर्स और जंगी जहाजों का वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का इस तरीके से खत्म हो जाना और जेडी वेंस का इसको ऐलान कर देना। हालांकि पाकिस्तान ने तजवीज दी हुई थी, जो रिपोर्ट हुई थी ईरानी मीडिया पे, कि एतवार की दोपहर 2 बजे तक मुज़ाकरात मुलतवी किए गए, एक और दौर होगा, दोबारा बैठेंगे।
लेकिन अमेरिका को मायूसी हुई है और शायद अमेरिका मजीद सामना नहीं करना चाहता इन मुज़ाकरात का, तो वो मुज़ाकरात की टेबल से उठकर चला गया है। ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ईरान अब एक खास लेवल से नीचे जाकर निगोसिएशन करने को तैयार लगता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने सस्टेन कर लिया है, आबनाए हरमज़ को भी बंद कर लिया है और उन्हें यह नज़र आ गया है कि पूरी दुनिया जो है वो चोक हो गई है। तो हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां से हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो समझ रहे हैं, ये मेरा तासर है कि वो समझ रहे हैं कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं, तो वो शायद अभी फ्लेक्सिबिलिटी